बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रूव करवा देता हूं कि सम और प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास सम क्या चीज़ होती है और प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होता है। जिस तरह के मैं जानता हूँ कि हमारे पास -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -b² माइनस 4ac होता है डिवाइडिंग बाई 2a। तो स्टूडेंट हम इसे अल्फ़ा कहते हैं, और अगर हम इसे बीटा की शक्ल में लिखें तो -1 माइनस, और ये होता है b² माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a होता है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। मैंने दोनों को ऐड किया, अल्फ़ा प्लस मैंने बीटा कह दिया। तो जब दोनों को ऐड करूँगा तो -b प्लस ये आ गया मेरे पास b² माइनस 4ac आ गया डिवाइडिंग बाई 2। अब प्लस और बीटा की वैल्यू लिख देता हूं मैं। बीटा की वैल्यू मेरे पास है -b माइनस ये आ गया b² माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम करते हैं, एलसीएम 2 आ जाएगा। ये आ गया -b प्लस ये आ गया मेरे पास b² माइनस 4ac, ये आ गया प्लस माइनस माइनस माइनस, ये आ गया मेरे पास b² माइनस 4ac। अब स्टूडेंट ये क्रॉस हो गया इसके साथ, माइनस का b और ये माइनस का b, ये बच गया माइनस का 2b डिवाइडिंग बाई आ गया 2। तो ये स्टूडेंट हमने क्रॉस किया तो ये हमारे पास आ गया -b आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास 2a है स्टूडेंट इसके साथ, तो ये आ गया मेरे पास -b/a आ गया। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास मैंने अल्फा की वैल्यू लिखी, ये आ गया प्लस, और ये बीटा की वैल्यू लिखी। दोनों का मैंने एलसीएम किया तो मेरे पास 2a एलसीएम आ गया। अब ये इससे क्रॉस हुआ, इससे क्रॉस हुआ, तो ये चीज़ ये दोनों आपस में क्रॉस हुए तो -b और -b -2 टाइम b, 2 से 2 क्रॉस हुआ तो रिमेनिंग -b/a मेरे पास आ गया। अब जब भी स्टूडेंट बात करेंगे हम कि हमारे पास सम क्या होता है तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अगर इसी की स्टूडेंट हमें प्रोडक्ट चाहिए हो तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्रोडक्ट के तौर पर अल्फा बीटा इनटू दिस वन। तो ये फार्मूला बन गया अल्फा बीटा, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, a² माइनस b² वाला स्टूडेंट फार्मूला बन गया। और ये आ गया मेरे पास 2 2 4 और साथ में आ गया a²। ये आ गया स्टूडेंट अल्फा बीटा, ये आ गया माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, ये आ गया माइनस, ये क्रॉस हुआ तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया -b² माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया मेरे पास 4ac डिवाइडिंग बाई आ गया स्टूडेंट मेरे पास 4a का स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास ये टर्म क्या बनती है। तो ये आ गया अल्फा बीटा, ये मेरे पास b² से b² क्रॉस हो गया, बाकी रह गया 2ac डिवाइडिंग बाई 4a का स्क्वायर, 4 से 4 क्रॉस हुआ, a से इसकी पावर कट गई तो अल्फा बीटा इक्वल आ गया c/a। अब स्टूडेंट्स जहां पर भी हमें अल्फा बीटा का सम निकालना होगा तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिया करेंगे c/a। अच्छा स्टूडेंट, ये 2 प्रूफ थे जो मैंने आपको करवा दिए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है x का स्क्वायर -5x + 3 इज इक्वल टू 0। कहता फाइंड दी सम और प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है। तो पहले हमने लिखा सम कहते हैं शॉर्ट फार्मूले के तौर पर आप s यूज कर सकते हैं। पहले आप इनकी वैल्यूज निकाल लें। आप लिखें सॉल्व a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। तो हमने लिखा सम होता है s प्लस बीटा जो कि -b/a फॉर्म होती है। तो ये आ गया मेरे पास सम इज इक्वल टू -b की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू मेरे पास 1, तो s इज इक्वल टू 5/1। तो s का आंसर आ गया मेरे पास 5 आ गया, यानी सम मेरे पास इसका 5 आ गया। अगर स्टूडेंट इसकी प्रोडक्ट चाहिए होगी तो ये p से जार की जाती है अल्फा बीटा जो कि c/a होती है। तो ये आ गया मेरे पास
प्रोडक्ट इज इक्वल टू है, सी की वैल्यू मेरे पास 3 है और ये 1, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 3। इसी तरीके से स्टूडेंट ये मेरे पास सम आ गया और ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका मैं और क्वेश्चन लिखता हूं। मेरे पास है पी एक्स का स्क्वायर, साथ में है माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। कहता है फाइंड सम और प्रोडक्ट। तो हमने लिखा ए इज इक्वल टू हमारे पास पी है, बी इज इक्वल टू माइनस क्यू है और सी इज इक्वल टू हमारे पास आर है। अब स्टूडेंट सम फाइंड करना है तो वो एस इज इक्वल टू एल्फा बीटा, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, ये आ गया एस इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस क्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास पी है, तो एस इज इक्वल टू आ गया प्लस क्यू ओवर पी आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हमें इसकी प्रोडक्ट चाहिए है तो प्रोडक्ट एल्फा बीटा सी ओवर ए, ये आ गया एल्फा बीटा, सी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आर है और ए की वैल्यू हमारे पास पी है। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और इसके साथ हमने अपने प्रूव किए, प्रूफ भी हमारे हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। इसके साथ एक एग्जांपल के तौर पर और मैं क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कहता है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर और साथ में हमें देता है प्लस m प्लस एन इंटू एक्स और प्लस n माइनस एल इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू 1 प्लस एम है, b की वैल्यू हमारे पास m प्लस एन है और c की वैल्यू हमारे पास n माइनस एल है। तो स्टूडेंट हमें सम चाहिए, वो होता है अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है c ओवर a माइनस b ओवर a। तो ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास s इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस b की वैल्यू मेरे पास है m प्लस एन और a की वैल्यू मेरे पास 1 प्लस m। तो ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो प्रोडक्ट है मेरे पास अल्फा बीटा जो होता है c ओवर a के, तो ये आ गया प्रोडक्ट इक्वल c की वैल्यू है n माइनस एल और a की वैल्यू है 1 प्लस m। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारा जो लेक्चर था सबसे पहले हमने सम का प्रूव किया, उसके बाद प्रोडक्ट का प्रूव किया और उसके साथ उसके एग्जांपल के तौर पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।